पाकिस्तान लेजेंड, निहायत ही इंपॉर्टेंट मैच इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल, जिसको हम T20 वर्ल्ड कप के अंदर मिस कर रहे थे। लेजेंड ने हमें ये मौका दिया, लेकिन यार मुझे समझ नहीं आती ये पाकिस्तान को इंडिया से ही क्यों हारना होता है। यार अफसोस है, इंतहाई अफसोस है, समझ से बाहर है कि ये किस टीम के साथ हमारा पाला पड़ गया है। हमें हमारे लेजेंड खेलने जाते हैं, वो हार जाते हैं फाइनल जाकर, और यहाँ हमारे यंग टैलेंट खेलने जाता है, वो हार जाते हैं। नहीं आ रही, मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे कुछ चीज है, मेरा दिल करता है मैं ये मारूं, ये मैं अगर मेरे सामने प्लेयर आ जाए मैं सच में इनका सर फाड़ दूं। यंग टैलेंट हो या बाबे हो, मैं कहता हूँ उनके सर फाड़ दूंगा मैं। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या एक्सपेक्टेशन थी कि जीतेंगे हम? हमें इनसे उम्मीदें थी, हम कहते थे यार ये इंडिया से जीतेंगे, लेकिन अफसोस यार ये इंडिया से हार गए हैं। यार ये लानत भेजते हैं इन पे, ये लानत के काबिल है। ये लोग नहीं परफॉर्म कर सकते, ये लोग हमेशा ही हमारा नाक डबोते रहेंगे। यार इतने अच्छे मैचेस खेले, आप अनबीटेबल रहे हैं, आप लास्ट पे आ गए इंडिया से हार गए हैं 156 रन। और भाई क्या हो गया यार, आप तो चैंपियन हैं, आप तो बड़े बड़े लेजेंड हैं, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं व्यवस्था थी। आपने तो इंडिया को हराया हुआ था यार, इंडिया को हरा कर आप लोग ऐसे, मेरा दिल करा मैं कुछ नहीं। बात ये कि जब इंडिया हमारे सामने आते हैं, जैसे आपने कहा कि पूरी टूर्नामेंट के अंदर लेजेंड्स के हमारों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, युवराज सिंह की कप्तानी ने फिर उन्हें फाइनल जिता दिया, उधर वर्ल्ड कप जीत लिया। आज जो है साउथ अफ्रीका से सीरीज, मैं उन्हें सलूट मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ यार। जिस तरह से टीम इंडिया खेल रहा है, वहाँ उनके IPL के टैलेंट की बात करता हूँ तो भाई वो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे उनका यंग टैलेंट जो वर्ल्ड कप खेल के आया है रोहित शर्मा के अंडर में, भाई वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अब तो मैं कहता हूँ उनके लेजेंड चैंपियन यार हमें मार दो, फिर हमें मार दो। हमने यहाँ दुनिया में ये अफरीदी को क्या करने भेजा हुआ था यार? मेरी समझ से बाहर है कि वो बंदे से एक चौका नहीं लगा, 2 मैचेस पे तो डक आउट हुआ है 0-0 यार। ये पता नहीं यार कि किस तरह का बूम बूम इसको अफरीदी बनाया हुआ है जनाब। जब वो परफॉर्म नहीं कर सकता, खेल नहीं सकता, तो लानत है यार ऐसे प्लेयर्स पे जो नहीं खेल सकते। तो इनको टीम में लिया हुआ है आप लोगों ने, जो खेलने के काबिल नहीं है, और ये लोग सिर्फ बड़े बड़े तबसरे कर सकते हैं जनाब। लग गया जब हमारी टीम का कोई एक प्लेयर आउट हो जाए, यार ये खेलने के काबिल नहीं है। और भाई आप लोग खेलने के काबिल हो, आप लोग तो लेजेंड हो, लेजेंड के लेजेंड से हार गए हो यार, बाबों से हार गए। आप बाबे होने के बावजूद आप लोगों से इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यार हम मैच जीत कर आते। यार आपका कोई यंग टैलेंट के साथ मुकाबला तो नहीं था, आपका लेजेंड के साथ मुकाबला था, और लेजेंड से हार गए हो यार। आप टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हो यार, इनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, इनकी बैटिंग अच्छी नहीं है, इनका ये अच्छा खुद परफॉर्म नहीं करते। वहाब रियाज को देख लो भाई, सिलेक्शन टीम का सिलेक्टर बना हुआ था, अब देखो भाई उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। यहाँ पे जितनी पूरी ओवरऑल पूरी की पूरी टीम को मैं कहता हूँ बम के साथ ना उड़ा देना चाहिए, या किसी मिसाइल के साथ तो हमारी तीनों टीमों को बांधे। भाई हमारी क्रिकेट तमाशा बन के, लेजेंड्स हो, न्यू टैलेंट हो, अपकमिंग हो, या फिर जो भी हो, इन्होंने कसम खा ली कि क्रिकेट में नाक कटा के रहनी है। हमें नहीं जरूरत। मैं कहता हूँ कि इस पूरी टीम को मिसाइल के साथ बांधे और उड़ा दें, और ऐसे उड़ाएंगे जनाब वो इंडिया में गिरे, कोई जनाब मैं कहता हूँ कि वो अफगानिस्तान में गिरे, कोई ईरान में गिरे। मैं कहता हूँ जो भी हमारे करीब के मुल्क है उनको माले गनीमत समझ के इन पर कब्जा कर ले। ओह माय गॉड, मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए जी, जब इतनी गंदी लेकिन कोई बात नहीं, हौसले से काम लो। कहते हैं क्रिकेट खत्म कर दो, बैन कर दो। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। 12 करोड़ रुपया हमारे कजादिक स्टेडियम में लगाया जा रहा है, इसकी वजह जी चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है। यार ये एक मुल्क है चैंपियन ट्रॉफी करवाने वाला, मैं तो कहता हूँ होनी नहीं चाहिए। अच्छी बात है अगर टीम इंडिया नहीं आना चाह रहा, बल्कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी नहीं चाहिए। चलो थैंक यू शाहिद, थैंक यू। क्योंकि वो मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं। अच्छा, हम पैसों के लिए खेल रहे होते हैं। हाँ ना, तो लेजेंड किस बात के बने हुए हैं? लेजेंड बराए नाम है, पैसे दे दें लेजेंड हट जाएंगे। इंडिया की आज की परफॉर्मेंस आप देख ले, कितनी आउटस्टैंडिंग रही है। मैं आपको, जो इंडिया है ना, जो इंडियन लोग हैं वो कहते हैं कि हम इंडियन, हम हिंदुस्तानी। हम कहते हैं हम राणा साहब, हम चौधरी साहब, हम खान साहब, हम पश्तून साहब, हम बलोच साहब। नहीं, ये मुल्क थोड़ी है, ये बस ऐसी मजाक है जो बना हुआ है। इंडिया एक मुल्क है, एक वतन है। हजूम है बिला वजह का। अभी यहाँ तकरीबन आप पूछ लें, यहाँ पे तकरीबन 100 में से 50 लोग जो होंगे वो माइग्रेटेड होंगे इंडिया से।
आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, वो एज अ नेशन खेल रहे होते हैं, हम लोग एज अ नेशन नहीं खेलते। तो सर बार बार इतनी डिसअपॉइंटमेंट, हमें तो लगा था कि हमारे लेजेंड जो है हमें एक छोटी सी खुशी देंगे। इस दफ़ा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने T20 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेजेंड जिस तरह से अच्छा परफॉर्म करे थे, बड़ी उम्मीदें थी कि भाई आज तो इंडिया से जीत ही जाएंगे फाइनल, वर्ल्ड कप में ना सही लेजेंड्स में जीत जाएंगे। मैंने आपको स्टार्ट में मुख्तसर मगर जामे बात कर दी है कि हम इंडियन जो हैं वो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए खेलते हैं, हम पैसों के लिए खेलते हैं। इंडिया जैसी प्रॉपर्टी हम में क्यों नहीं आ सकती है भाई? उनके भी 2 हाथ 2 पैर 2 कान 1 नाक 1 जुबान है, हमें भी अल्लाह ने वैसे ही पैदा किया है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, लेकिन एक कौम वाले मुल्क में पैदा नहीं किया। वो एक कौम है, वो एक कौम सर है। आप एग्री करते हैं? ये कह रही इंडियन कौम है, हम हजूम है। बिल्कुल एग्री करता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट नेशंस हैं, वहाँ पे एक नेशन है। यहाँ पे डिफरेंट नेशंस हैं, जी एक नेशन नहीं है। अगर वहाँ पे डिफरेंट नेशंस हैं भी सही तो वो खुद को एक नेशन ही काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट नेशंस डिफरेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। हर नेशन उठती है, कहती है कि मुझे अलहदा वतन दे दो। हर यहाँ में बसने वाली नेशन कहती है मुझे अलहदा वतन दे दो, इसलिए हम हर फील्ड के अंदर फेल हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। और हम आगे जब तक एक नेशन नहीं बन सकेंगे तो फेल ही होते रहेंगे। ना क्रिकेट चलेगी, ना फुटबॉल चलेगा, ना मुल्क की इकोनॉमी चलेगी। दुनिया का कोई बिजनेस नहीं चलेगा पाकिस्तान के अंदर जब तक हम एक कौम नहीं बन जाते। 156 का टारगेट हमारे लेजेंड्स ने इंडिया को दिया। युवराज सिंह की कप्तानी के अंदर उन्होंने चुटकी बजाते बजाते ये जो टारगेट था वो चेस कर लिया। इंडिया से फिर हार गए, बार बार इंडिया से हारते हैं, वर्ल्ड कप में इंडिया से हारते हैं, T20 में हारते हैं, मुझे लगता है चैंपियन ट्रॉफी में भी हार जाएंगे। आज लेजेंड्स ने भी हमारी नाक कटा दी है। पहली बात तो ये है कि इट्स पार्ट ऑफ गेम, अच्छा। जीत हार होती है। और अगर आप बात करें लेजेंड्स की तो दूसरी तरफ भी लेजेंड्स ही खेल रहे हैं। हाँ जी। वो कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स तो नहीं खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को सम अप करें तो खेलने के लिए तो वो भी आए हैं, जीतना किसी एक ने होता है। बिल्कुल। अब रही बात लेजेंड्स की, तो लेजेंड्स जैसे पहले भी आप देखें उनकी, अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या इंटरनेशनल क्रिकेट में जब उनकी परफॉर्मेंस रही है वो भी इसी तरह ही रही है, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, और इतना घटिया हारते हैं, शर्मिंदगी होती है। हाँ। तो वही लेजेंड्स हमने बनाए हुए हैं, और हमने बनाए हुए हैं, वो हैं या ये नहीं लेजेंड्स हैं नहीं, हमने बनाए हुए हैं। हाँ। क्योंकि अभी भाई पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम लोग ना थोड़े वो कास्टी है, नेपोटिज्म है हमारे अंदर। हम लोग समझते हैं ये हमारा है तो यही सबसे बेहतरीन होगा। ये चीज़ें नहीं होती, क्राइटेरियाज होते हैं दुनिया में कि आप कुछ लेवल्स के ऊपर लोगों को कसौटी के ऊपर तोलते हैं, फिर जाके वो चीज़ें निकलती हैं। जिन लोगों को दुनिया मानती है कि लेजेंड्स हैं, वो स्पेसिफिक एक रीजन में, शाहिद अफरीदी है, अगर वो लेजेंड है चले ही नहीं तो इसी तरह सारी जिंदगी कहाँ चलता रहा है? वो एक दिन चल गया, 10 दिन नहीं चला। तो बूम बूम किस नाम का कह रहे, वो कौन सी इसलिए- दुमे मचाई हुई है? आपको मैं बता दूं, गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, हाँ, गुब्बारा। बुलबुला, बुलबुला। वो फूले तो बहुत बड़ा, हाँ। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। हाँ। ये सीन है हमारे लेजेंड्स तो ऐसे ये हैं। लेजेंड्स और इंडियन लेजेंड्स का जैसे आपने कहा कि ये तो हमने बनाया हुआ है, वो वाकई लेजेंड्स हैं। ये फाइनल में इंडिया से क्यों हारती? इतनी अच्छी ये हमारे लेजेंड्स की परफॉर्मेंस रही है, इंडिया से हार जाते। हम कहते हैं हमारे पास जज्बा है, बड़ा जज्बा है, हम बड़े लाउड है, शाउट है। कुछ भी नहीं है, बस ये 4 बिल्लियों को एक किले के साथ बांधा हुआ हम लोगों ने, ठीक है। और वो भी भाई थोड़ी देर पहले बता के गए यहाँ पे आपके चैनल पे ही हाँ। कि वी आर ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ। हम लोग ना तो नेशन है, ना ही हमारी नेशन डेवलपमेंट हुई हुई है, ना ही हमारी सोशल एजुकेशन ऐसी है कि हम लोग स्ट्रांग हो। वाकई में इंडियंस इस चीज़ में हमारे से आगे हैं कि वाकई ही इंडियन बन के सोचते हैं। हम लोग हमेशा से अपने करियर को लेके, अभी आप देख लें अपने T20 वर्ल्ड कप में हर बंदा सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे लगा हुआ था। हाँ, बिल्कुल। टीम वर्क नहीं है। जिस टीम के अंदर टीम वर्क नहीं है उसने खाक परफॉर्मेंस देनी है, सही चाहे वो बात है। लेजेंड्स हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हों या इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हों। तो सबसे बड़ी मेन चीज़ जो होती है वो आपका टीम वर्क होता है। वो सर ये जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच को, पाकिस्तान और इंडिया दोनों की पब्लिक बड़े शौक से देखती है। मैं पहले कहती हूँ कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं, ये सीधी सीधी वॉर होती है। अब ये जो क्रिकेट की जो खुशियाँ जो हमें थोड़ी बहुत मिल जाती थी, क्या हम इससे भी महरूम हो चुके हैं? पहली बात तो ये कि खुशी और गमी का मेयार इतना छोटा नहीं करना चाहिए। हाँ। कि एक मैच के जीतने हारने से आपको खुशी मिल जाए या आप गमगीन हो जाए। अपने मेयार बड़े करने पड़ेंगे। अगर हमने दुनिया का मुकाबला इन्होंने नहीं अपना स्टैंडर्ड बड़ा करना, हमें अपने मेयार बदलने होंगे। देखें, इफ यू कांट चेंज द पीपल देन चेंज द पीपल। क्या कहेंगे जी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लेजेंड का निहायत ही इंपॉर्टेंट मैच था और हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा की तरह गलत साबित हुई है कि इंडिया से फिर हम हार के, ना हमारा नया टैलेंट इंडिया से जीतता है, ना हमारा पुराना टैलेंट इंडिया से जीतता है। मसला है क्या?
जी देखिए, नए टैलेंट को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पुराने टैलेंट को कहूँगा कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। आई लव यू सो मच होल टीम, क्योंकि मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि फाइनल खेलें, बेशक जीतो या हारो। और इसमें इसकी भाई इंडिया से क्यों हारते हैं डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? मेरा तो ख्याल है कि इनके वैसे ही हाथ पांव सूज जाते हैं। हाँ। और जब खेलने की बारी आती है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस हर मैच में ही अच्छी होती है, हाँ। लाइक अमेरिका हो जाए, हाँ। श्रीलंका हो जाए या वट एवर द कंट्रीज, बट जब इंडिया से आती है, क्योंकि ये ऐसे हमसाया मुल्क हैं जिनके लिए इंडिया पाकिस्तान ओवरऑल जो है बंदा एक्साइटेड होता है। ये मैच नहीं, जंग होती है पूरी। एग्जैक्टली ये जंग होती है, और हर कोई इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है क्यूरियस होता है। हाँ। तो लेकिन जब भी पाकिस्तान की बारी आती है तो एंड पे आके ये बात फुस हो जाते हैं। पटाखे की तरह फुस हो जाते हैं।